नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यू राइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 4 अप्रैल और 4 अप्रैल की जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर के, आइए उस पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे, जैसा कि यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की भी भर्तियां आ चुकी हैं। आरओ का पेपर फिक्स हो चुका है, 27 जुलाई में पेपर होगा, तो उसमें करंट अफेयर के किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए उस पर चर्चा करेंगे। और जो करंट से रिलेटेड जो स्टैटिक बनती है उस पर भी चर्चा किया जाता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। और आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो नुराज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, काठमांडू दिया है, बैंकॉक दिया है, ढाका दिया और नई दिल्ली दिया है। तो ये जो है बैंकॉक में, कहाँ पे आयोजित किया गया, बैंकॉक में आयोजित किया गया। ये किसकी राजधानी है, तो थाईलैंड की राजधानी है। अब देखिए, थाईलैंड देश भी दिया जा सकता है और इस जो है ऑप्शन में क्या दे दिए, शहर दे दिए। तो ये जो है बैंकॉक किसकी राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी है, यहाँ पे आयोजित किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे काठमांडू दिया तो नेपाल की राजधानी है, ठीक है। ये किसकी, ढाका किसकी है, तो बांग्लादेश की राजधानी है। ये राजधानियां दी हैं और नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं बिम्स्टेक के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न स्टैटिक में भी पूछा जाएगा। आइए बात करते हैं। तो इसका आयोजन जो है 4 अप्रैल 2025 में किया गया है, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया है। इसकी 2025 की थीम क्या रही है, थीम महत्वपूर्ण बन जाती है। यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, ये थीम जरूर पूछ लिया जाएगा। हाल ही में जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया उसकी थीम क्या रही है, तो थीम है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, ठीक है। इसकी अध्यक्षता जो है थाईलैंड ने की है। उसके अलावा अपने भारत से कौन शामिल था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। और ये जो है इन्होंने 3 तारीख में गए थे, कहाँ, तो 3 तारीख में गए थे थाईलैंड। अब इनकी जो है अगर पूछ लिया जाए पीएम मोदी जी की थाईलैंड यात्रा कौन से नंबर की, तो तीसरी थाईलैंड यात्रा थी, याद रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं दोनों देशों के बीच 2024 में व्यापार कितना रहा है, तो दोनों देशों के बीच व्यापार जो है 17.5 अरब डॉलर था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भारत और थाईलैंड का 11वां और भारत का जो है 21वां व्यापारिक जो है देश सहयोगी है। अब आपको पूछ लिया जाएगा कि थाईलैंड, देखिए दोनों अलग अलग पूछे। अगर थाईलैंड का पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर थाईलैंड का पूछ लिया जाए बड़ा व्यापारिक भारत कौन से नंबर का है, तो 11वां है। अगर वही पूछ लिया जाए कि भारत का कौन सा नंबर का है, तो भारत का 21वां है। इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। उसके अलावा बात करते हैं, थाईलैंड में करीब जो है 5 लाख भारतीय रहते हैं। उसके अलावा बात करते हैं बिम्स्टेक की, बात करते हैं तो बिम्स्टेक में कितने देश सदस्य हैं, तो ये जो 7 हैं। बांग्लादेश है, भारत है, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और थाईलैंड। थाईलैंड में इस बार आयोजित किया गया है। तो आपको इतनी बिम्स्टेक के बारे में याद रखना, इतनी चीजें। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, किसे हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, मोहसिन नकवी को नियुक्त किया गया। यहाँ पे इनकी इमेज लगी हुई है, आप देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिया है, यूनाइटेड किंगडम दिया है, ब्राजील दिया है, कनाडा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा, यूके करेगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। तो यूके जो है 2035 में इसकी मेजबानी करेगा। और बात करते हैं संयुक्त बोली में इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स जो है फुटबॉल संघ में शामिल है। और इसकी घोषणा किसने की, तो फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेक्टिव। सर्बिया के बेलग्रेड यूएईएफए कांग्रेस के दौरान की, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया, शिव सुब्रमण्यम रमन को। तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक दिया है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दिया है, पेंशन फंड विनियामक विकास प्राधिकरण दिया है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करें, शिव सुब्रमण्यम रमन को जो है पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल रहेगा 5 वर्ष का, या इनकी 65 वर्ष की आयु हो जाए तब इनको रिटायर कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो स्थान लिया है दीपक मोहंती जी का स्थान लिया है। उसके बाद बात करते हैं इनका कार्यकाल जो रहेगा वो मई 2025 तक रहेगा। मई 2025 के बाद जो है कौन पद लेंगे, तो शिव सुब्रमण्यम रमन लेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं रमन वर्तमान में जो है
भारत के केक मतलब उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक और जो है मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में कार्यरत है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात आई है, तो केक वर्तमान में कौन है? ये तो उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। केक की बात करते हैं तो जो है कौन है? तो के संजय मूर्ति जी हैं, याद रखिएगा। और बात करते हैं पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण है। अभी हाल ही में जो यूपीएस पेंशन स्कीम लागू की गई है, वो जो है नोडल एजेंसी किसको बनाया गया है? तो यही जो है पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण जो है संचालन करेगी, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU मतलब पर हस्ताक्षर किए? मतलब कि यहाँ पे समझौता किसके साथ किया है? किसने किया है? तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो है रेलवे में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी वाला हो जाएगा, LTSU पंजाब और NSDC। ठीक है, आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। आगे बात करते हैं रेल मंत्रालय के तहत जो नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, उसने किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो है लेमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी जो पंजाब की है, इसके साथ और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता किया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें, अमेरिका में न्यू जर्सी में डेमोक्रेट सांसद कोरी बुकर ने लगातार कितने घंटे का भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किसने बनाया है? तो कोरी बुकर जी ने बनाया है। ये डेमोक्रेट सांसद है, ठीक है, न्यू जर्सी से। अब इन्होंने जो है लगातार कितने घंटे भाषण देने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 वाला हो जाएगा। ठीक है, 25 घंटे लगातार बोले। कब से बोले? तो 31 मार्च को शाम 7 बजे से स्टार्ट हुए थे और 1 अप्रैल रात 8 बजे तक बोलते रहे। तो इनका ये विश्व रिकॉर्ड बन चुका है, याद रखिएगा। इनका यहाँ पे इमेज लगा हुआ है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है, ये पूछा जरूर जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में महिला खिलाड़ी वंदना कटारिया ने 1 अप्रैल को संन्यास की घोषणा की। ये किस खेल से संबंधित है? यहाँ पे खेल पूछा है कौन? वंदना कटारिया जी का। तो यहाँ पे क्रिकेट दिया है, शतरंज दिया, टेबल टेनिस दिया, हॉकी दिया। तो ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, वंदना जी हॉकी से संबंधित, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 वाला। अगर बात करें 15 साल के करियर में इन्होंने 320 मैचों में कितने गोल किए? तो 320 मैचों में 158 गोल किए और ओलंपिक में किसी मैच में हैट्रिक गोल करने वाली भारत की पहली महिला है, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में भारत चिली खनन उद्योग गोलमेज चर्चा का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे बताना है कि भारत चिली खनन उद्योग जो है गोलमेज चर्चा हुई है वो कहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे लखनऊ दिया है, नई दिल्ली दिया है, मुंबई दिया, वाराणसी दिया है। तो ये जो हुई है नई दिल्ली में। कहाँ पे हुई? तो नई दिल्ली में हुई। इसका नेतृत्व किसने किया है? तो कोयला खनन मंत्री किशन रेड्डी जी किशन रेड्डी जी, इन्होंने नेतृत्व किया है। इसका आयोजन अगर बात करते हैं तो इंटरनेशनल कॉपर संगठन द्वारा किया गया। ठीक है, इसका आयोजन पूछा जा सकता है और कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अभी हाल ही में जो है चिली के जो है राष्ट्रपति आए हुए हैं अपने भारत। ठीक है, कब तक रुकेंगे? तो 1 से 5 अप्रैल तक रुकेंगे। उसी के बीच ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। और चिली के जो है राष्ट्रपति कौन है? तो गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 राज्यसभा से कब मंजूरी मिली? तो राज्यसभा से मंजूरी मिली है 1 अप्रैल को। कब मिली है? तो 1 अप्रैल को मंजूरी मिली है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो अगर बात करते हैं, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने जो है राज्यसभा में जो विधेयक पेश किया जाता है उस पर बातचीत की जाती है, तो उसका जवाब दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है राज्यसभा से 1 अप्रैल में पास कर दिया गया है। ठीक है, 1 अप्रैल में पास कर दिया है। अगर वही बात करते हैं लोकसभा में तो 26 मार्च को पारित किया गया था। और बात करते हैं इस विधेयक के तहत गुजरात के आनंद स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान को जो है इसी यूनिवर्सिटी के तहत जो है स्थापित किया जाएगा, जो विधेयक पास किया गया है। अब देखिए,
जब लोकसभा से और राज्यसभा से जब विधेयक पास हो जाता है वो कहाँ जाता है, तो ये जाता है राष्ट्रपति के पास। अब जब राष्ट्रपति अनुमोदन दे देता है तो क्या बन जाता है, एक अधिनियम बन जाता है, अधिनियम का रूप हो जाता है। अब अधिनियम बन जाता है तो ये जो है लागू करने के लिए पूर्ण रूप से हो जाता है। अब यहाँ पे लोकसभा की बात है, लोकसभा का उल्लेख देखिए स्टेटिंग में पूछा जा सकता है, तो लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में मिलता है। राज्यसभा का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो राज्यसभा का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 80 में। और संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, संसद का उल्लेख 79 में मिलता है। और राष्ट्रपति भी आता है तो राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में मिलता है। इतनी चीज़ याद रखिए। अगर संसद के अंग पूछने हैं तो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर सदन पूछने हैं तो 2 होते हैं। इतनी चीज़ भी आपको इसके बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्ट्रीम स्टोरी फिल्म को 1 अप्रैल में प्रिज टू पैट्रिमोनियल कल्चर इमैटेरियल 2025 से सम्मानित किया गया है। कहाँ पे सम्मानित किया गया ये बताना है। तो लंदन दिया है, नई दिल्ली दिया, पेरिस दिया, लॉस एंजल्स दिया। तो पेरिस में, पेरिस किसकी राजधानी है, तो फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी है। आइए आगे बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। आगे बात करते हैं फिल्म किसने निर्माण किया है, तो इस फिल्म का निर्माण किया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने निर्माण किया है। इसके द्वारा निर्मित की गई स्ट्रीम स्टोरी फिल्म। ठीक है, इसके निर्देशक पूछे जा सकते हैं तो अमित दत्त है। कौन है, तो अमित दत्त है। उसके बाद बात करते हैं ये जो है पुरस्कार किसके द्वारा जो है प्रदान किया गया है, तो फ्रांस में प्रदान किया गया है। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस में एक समारोह में प्रदान किया गया है। किसके द्वारा, तो फ्रांसीसी संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा बात करते हैं इस फिल्म में है क्या, तो इस फिल्म में जो है हिमाचल प्रदेश की सदियों पुरानी कोयल जल धाराओं का वर्णन मिलता है इस फिल्म में, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, तो यहाँ पे बताना है ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कितने जिलों में की जाएगी। कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश। यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, ये जो है 9 जिलों में की जाएगी। कौन कौन से जिले हैं आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे जिलों की बात करें तो लखनऊ है, गोरखपुर है, बलिया है, आगरा है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, शाहजहांपुर और प्रयागराज। ये 9 जिलों में इसकी स्थापना की जाएगी। किसकी, तो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की। उसके बाद बात करते हैं इसमें क्या किया जाएगा, तो प्रोफेशनल ड्राइवर्स जो हैं उनको आधुनिक रूप से ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब बढ़िया से ट्रेनिंग दी जाएगी। इसलिए जो है इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। इस इंस्टीट्यूट की जो स्थापना की जाएगी उसको फंड मतलब रुपये कहाँ से दिया जाएगा, तो जो है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसका फंड होगा। इसके द्वारा जो इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। आपको ये याद रखिए कितने जिले में की जाएगी और कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, मैचिंग में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को 1 अप्रैल को किस राज्य द्वारा सम्मानित किया गया है, तो किसको, तो उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को जो है 1 अप्रैल में सम्मानित किया गया है। वो बताना है किस राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे राजस्थान दिया, गुजरात दिया, केरल दिया है और गोवा दिया है। तो जो है ये गोवा ने सम्मानित किया है। किसने सम्मानित किया है, तो गोवा ने। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। आइए क्यों सम्मानित किया है अदर राज्य ने, तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं तो गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, इन्होंने सम्मानित किया है किसको, तो उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग की जो है कौन है, तो एडीजी पद्मजा चौहान जी को सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं ये सम्मान क्यों दिया गया, ये पुरस्कार क्यों दिया गया, तो अग्निशमन विभाग ने जो महाकुंभ लगा था 2025 में, उसमें जो है अग्निशमन को बढ़िया प्रदर्शन रहा है, इसलिए जो है गोवा सरकार ने सम्मानित किया है। गोवा के जो है सीएम याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कहाँ पे, तो गोवा की राजधानी है पणजी, यहाँ पे जो है आयोजित किया गया था, वहीं पे इनको सम्मान दिया गया है। ठीक है, किस राज्य सरकार द्वारा दिया गया है ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अब देखिए प्रयागराज की बात करते हैं। प्रयागराज में अभी हाल ही में जो है महाकुंभ चल रहा था, तो महाकुंभ में किन नदियों के संगम पर लगता है, ये प्रश्न पूछा भी गया है और आगामी परीक्षाओं में पूछा भी जाएगा, क्योंकि करंट से रिलेटेड ही स्टैटिक पूछी जाती है। तो जो है गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर ये जो है प्रयागराज में मेला लगता है। अगर बात करते हैं महाकुंभ कितने जगह लगता है, तो उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज और जो है नासिक में। ठीक है, इतनी जगह 4 जगह जो है महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, यूपी के कितने जिलों में जेलों के कैदियों द्वारा एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जेल एक उत्पाद की योजना चलाई जा रही है।
तो यहाँ पे बताना है कि उत्तर प्रदेश, मतलब स्पेशल उत्तर प्रदेश के लिए बात करो, जैसे उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद चल रहा है, उसकी तर्ज पर जो है अभी हाल ही में एक योजना चलाई गई, एक जेल और एक उत्पाद, मतलब एक जेल में एक उत्पाद किया जाएगा। वो कितने जिलों में स्टार्ट की गई है? यहाँ पे 20 दिया, 25 दिया है, 30 दिया और 22 दिया, तो ये 22 जिलों में, ठीक है। कुछ जिलों में स्टार्ट भी हो चुकी है, और उन जिलों में जैसे जैसे बात कर ले कि मैनपुरी हो गया, ठीक है, आगरा हो गया, तो आगरा में जो उद्योग है वो उसी उद्योग को जेल में भी जो कैदी हैं उनको बनाए, मतलब वही बनाएंगे, याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप मिशन स्थापित करने वाला चौथा राज्य बनेगा। तो यहाँ पे बताना स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप मिशन जो स्थापित करेगा वो कौन सा राज्य करेगा, और चौथा राज्य बन जाएगा, तो ये जो है उत्तर प्रदेश बन जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी तेलंगाना, उड़ीसा और कर्नाटक में है, और चौथा राज्य जो बन जाएगा स्टार्टअप मिशन स्थापित करने वाला वो उत्तर प्रदेश बन जाएगा, ठीक है। कौन सा बन जाएगा? तो उत्तर प्रदेश बन जाएगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। ये यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ यूपी स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि जो है यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई और आरओ का भी पेपर होने वाला है, इसलिए यूपी स्पेशल महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, हाल ही में मोनाश यूनिवर्सिटी द्वारा कहाँ टीचिंग एक्सीलेंस अकेडमी स्थापित की जाएगी? तो किसके यूनिवर्सिटी के द्वारा? तो जो है मोनाश यूनिवर्सिटी के द्वारा स्थापित की जाएगी टीचिंग एक्सीलेंस एकेडमी स्थापित की जाएगी। वो किस राज्य में? तो यहाँ पे बिहार दिया, उत्तर प्रदेश दिया, उत्तराखंड दिया और मध्य प्रदेश दिया है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा टू वाला, ऑप्शन नंबर टू वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के साथ किस राज्य ने समझौता किया? तो किसके लिए समझौता किया? तो एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के साथ किस राज्य ने समझौता किया है? तो यहाँ पे हरियाणा दिया है, कर्नाटक दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है और महाराष्ट्र दिया है। तो ये जो है महाराष्ट्र ने किया है। किसने किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है, ठीक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 वाला। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? 3 शहरों में स्थापित किया जाएगा, मुंबई, पुणे और नागपुर में, 3 जो है शहर में स्थापित किया जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में एक दिवस मनाया गया है 3 अप्रैल में, कौन सा? तो हिंदी रंगमंच दिवस 2025 के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। तो चुन लेते हैं, ये प्रतिवर्ष 3 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये पहली बार 3 अप्रैल 1868 को बनारस की शीतला प्रसाद कृत हिंदी नाटक जानकी मंगल का मंचन किया गया था। तो बिल्कुल दोनों कथन ठीक है, दोनों कथन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे था हिंदी रंगमंच दिवस, और हाल ही में जो है कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रंगमंच दिवस अलग है और हिंदी रंगमंच दिवस अलग है, तो ये भी हाल ही में मनाया गया, तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये प्रतिवर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1961 में इंटरनेशनल थिएटर द्वारा की गई। पहला दिवस 27 मार्च 1962 को मनाया गया था, और इसकी थीम थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। चारों कथन सही है, ठीक है। 27 मार्च को जो है विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। उसके बाद इसकी स्थापना जो है इंटरनेशनल थिएटर द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो ये जो 1961 में की गई थी। पहला दिवस जो है 27 मार्च 1962 में मनाया गया, और इसका 2025 का थीम जो है थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस है, ठीक है। ये चारों कथन सही हैं। तो यहाँ पे जितने भी 4 अप्रैल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ पे चर्चा किया है, साथ में स्टडी भी चर्चा की। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए। और कोई डाउट बचता है या आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आपको कंटेंट ऑथेंटिक कंटेंट मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।